हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका IAS PCS बाय राजकुमार चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित GS जनरल स्टडी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के लिए हो सकते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि अगर किसी प्रकार की आपकी वीडियो देखनी है पढ़ाई से संबंधित तभी आपको मिल पाएंगी, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसी विषय में हम हमारे क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गंगा नदी की वह सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल में है, मतलब कि जो स्थल भाग से निकली है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो गंगा नदी है उसकी ज़्यादातर सहायक नदियाँ जो हैं या तो हिमालय की नदियाँ हैं, या फिर पहाड़ों से आ रही हैं वो नदियाँ हैं, पठारों से आ रही हैं वो नदियाँ हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, उन सभी नदियों में अगर एकमात्र नदी कौन सी है, वो गोमती है, जिसका उद्गम स्थल में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है गोमती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है गोमती। गोमती नदी जिसका उद्गम स्थल में है। इसका मतलब हम अगर एक आसान भाषा में देखें तो हम एक बार इसको ऐसा कह सकते हैं कि गोमती ऐसी नदी है गंगा नदी की सहायक नदियों में जो मैदानी क्षेत्रों से निकली है। एक दूसरी भाषा में हम देख सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन सभी सहायक नदियों में एकमात्र गोमती ऐसी है जो कि मैदानी भागों से निकली या स्थलीय भागों से निकली है, पूछा जा सकता है। उसके बाद ध्यान रखना है ये निकली कहाँ से है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद ये फैक्ट याद रखना है। तो ये आपका फुलहर झील से निकली है। फुलहर कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि फुलहर झील किस राज्य में है। चूंकि ये इसी से संबंधित थी, झील गोमती नदी से, तो इसीलिए कई बार एग्जाम में सीधा ना पूछ के थोड़े उसके अगल बगल से क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और यही आजकल एग्जाम का तरीका भी है। और जो परीक्षा एजेंसी जो परीक्षा करा रही हैं, उनका आजकल ट्रेंड भी यही है कि वो सीधे प्रश्न ना रख के थोड़ा सा दाएँ बाएँ से क्वेश्चन को पूछती है। तो ये जो गोमती नदी है ये आपकी फुलहर झील से निकलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो गोमती नदी फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो गोमती। क्लियर। और ये फुलहर झील कहाँ है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत। अब आप कहेंगे पीलीभीत कहाँ है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो नेपाल से लगा हुआ है। अगर आपके पास यूपी का मैप होगा तो आप इस क्वेश्चन को भली भांति देख सकते हैं। जो पीलीभीत है वो आपका नेपाल से लगा हुआ जिला है। ये आप देख सकते हैं, नेपाल से लगा हुआ जिला है यहाँ पर पीलीभीत। रामपुर के जस्ट आगे में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी की वह सहायक नदी या एकमात्र सहायक नदी, हालांकि इसकी बहुत सारी सहायक नदी हैं, एकमात्र सहायक नदी है इसकी गोमती, जिसका उद्गम जो निकली है वो स्थलीय भाग से निकली है, उसका नाम है गोमती। कहाँ से निकली है, फुलहर झील। तो याद रखना है फुलहर झील से निकली है। और किस जिले से निकली है, तो ध्यान रखना है ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश से ही निकली है। याद रखेंगे पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकली है। और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप जानते होंगे भली भांति कि जो गोमती नदी है, हमारी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से एक फैक्ट और ले लेते हैं। जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। चूँकि बात गोमती की आई गई है तो हमें कम से कम इतने फैक्ट याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लखनऊ से होकर भी बहती है। और ये चूँकि ये गंगा की सहायक नदी है तो ये गंगा में कहाँ मिलती है। तो याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि गोमती नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो याद रखना है गोमती नदी वाराणसी के निकट, वाराणसी के निकट एक जगह का नाम है कैथी। वाराणसी के
के निकट इस जगह का नाम है कैथी, वहाँ पर ये गंगा में मिल जाती है, वहाँ जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जो भी छोटी नदियाँ होती हैं और जो नदियाँ बड़ी नदियों में अपना जल गिराती हैं उन्हें हम सहायक नदियाँ भी कहते हैं, इंग्लिश में असिस्टेंट रिवर बोलते हैं। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ तक यूपी पीसीएस की बात है, आरएएस की बात है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखना है गंगा नदी, और एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं कि गंगा नदी की जो सहायक नदी है ये गोमती किस तरफ से गंगा में मिलती है। तो याद रखना है दोस्तों, ये बाएं तरफ से गंगा में मिलती है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरफ से गंगा नदी में मिलती है, तो बाएं तरफ से गंगा नदी में मिलती है गोमती। क्लियर हुआ इतना आपका? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इतना याद रखिए कि गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें 3 नदियां ऐसी हैं, यमुना, टोंस और सोन। ध्यान दीजिए फिर से, यमुना, टोंस और सोन, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो दाईं तरफ से गंगा नदी में मिलती हैं, जबकि जितनी भी बाकी सारी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां गंगा नदी की, जैसे कि रामगंगा है और आपकी गोमती है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, महानंदा है, ये सभी बाईं तरफ से गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। फिर से एक बार मैं रिकैप करूँगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी बताइए, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि जिसका उद्गम स्थल से है, जो स्थल से ही निकली है, तो याद रखना है गोमती नदी। उसके बाद ये कहाँ से निकली है, तो ये फुल्लर झील से निकली है, पीलीभीत जिले से निकली है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकली है। फिर आप जानते होंगे चूँकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो खुद स्वयं गोमती नदी के किनारे है, तो गोमती नदी वहाँ से बहती हुई। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर गंगा में मिलती है, तो याद रखना है वाराणसी के निकट कैथी नामक स्थान पर ये गंगा में मिल जाती है। ये भी याद रखना, गोमती बाईं तरफ से गंगा में मिलती है। क्लियर? ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, गोमती किस तरफ से गंगा में मिलती है, तो बाईं तरफ से। तो दायां बायां का भी थोड़ा हमें याद रखना होगा, क्योंकि आजकल जो परीक्षा के जो प्रश्न हैं इसी तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपका अनुभव कुछ भी हो सकता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है क्वेश्चन अब इधर उधर से ही थोड़े से पूछे जाते हैं। चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।